लोकी एपिसोड 6 का हमको बहुत ही ज्यादा इंतजार था और वो अभी आ चुका है। और लोकी एपिसोड 6 जो है वो एपिसोड 5 से बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और लोकी के ये एपिसोड ही आगे चलकर बहुत सारे मूवी को सेटअप करने वाला है, जिसको आगे चलकर हम डिस्कस करने वाले हैं। और लोकी जो है आगे चलकर कैसे मल्टीवर्स को रूल करने वाला है, जिसको हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। जिस वजह से वीडियो के आप एंड तक बने रहना और एक भी पार्ट मिस मत करना। तो बिना वक्त गवाए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लोकी एपिसोड 6 की शुरुआत होता है लोकी एपिसोड 5 के एंडिंग से, जहां पर लोकी टाइम स्लिप करके समय में पीछे आ गया है और वो अभी टाइम लूम को डिस्ट्रॉय होने से रोकना चाहता है, क्योंकि वो टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लेता है, जिसके वजह से वो समय में पीछे जाके वो टाइम लूम को डिस्ट्रॉय होने से रोकना चाहता है। पर वो जब ऐसा करता है तब वो नाकामयाब रहता है और वो टाइम लूम को फटने से रोक नहीं पाता है। पर लोकी और एक बार टाइम स्लिप करता है और इस बार भी टाइम लूम को फटने से नहीं रोक पाता है। और फिर से लोकी इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है, फिर भी वो नाकामयाब रहता है। और वो बार बार इस प्रोसेस को करके भी वो टाइम लूम को डिस्ट्रॉय होने से नहीं रोक पाता है। और फिर जो है लोकी बहुत ही ज्यादा समय में पीछे जाता है और इस बार लोकी सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से करता है। और इस बार लोकी जो है विक्टर टाइमली को सेफली वापस लाने के साथ साथ वो लूम को ठीक भी कर देता है। कुछ देर के लिए लूम सही से काम करने लगता है, पर कुछ देर के बाद लूम फिर से ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि लूम के रिंग को बड़ा करने से कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि समय रेखा बहुत ज्यादा होने के वजह से रिंग के कैपेसिटी के बाहर हो जाता है और लूम ओवरलोड होने की वजह से वो फट जाता है। और इस बार लोकी कामयाब होके भी वो नाकामयाब हो जाता है। लोकी इस बार फिर से सोचता है कि ऐसे कुछ करके हम इसको नहीं रोक सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो इसको रोक सकता है, वो है ह्यूरिमेंस का नहीं मरना। अगर वो टाइम स्लिपिंग करके वो ह्यूरिमेंस के पास पहुंच जाता है और वो उसको मारने नहीं देता है, फिर एक्स्ट्रा शाखा बनना बंद हो जाएगा और ह्यूरिमेंस नहीं मरेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जिसके वजह से लोकी जो है वो सिल्वी कैंग को मारने से पहले के समय पर वो टाइम स्लिपिंग करता है और फिर वो अनगिनत बार उसके साथ लड़ता है, पर फिर भी उसको वो रोक नहीं पाता है। और सिल्वी हर बार ही ह्यूरिमेंस को मार देता है, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। जिसके वजह से लोकी के पास सिर्फ दो ही रास्ता होता है, या तो वो सिल्वी को मार के वो टीवीए को बचा ले, और दूसरा रास्ता ये है वो टेम्परल लूम को पूरी तरह से नष्ट करके वो ह्यूरिमेंस के सभी वेरिएंट के साथ वो युद्ध छेड़ ले। पर लोकी जो है वो सिल्वी को नहीं मारता है, बल्कि वो टीवीए में जाके वो टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो टेम्परल लूम को डिस्ट्रॉय करता है वो सभी शाखाएं मरने लगते हैं, पर लोकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसको फिर से जिंदा कर देता है और एंड में जाके वो ह्यूरिमेंस के जगह ले लेता है। और मैंने एंड में जैसा कहा था कि मल्टीवर्स को लोकी जो है रूल करने वाला है, और ये बात सही भी है, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है और ये मल्टीवर्स के सभी शाखाओं को ये अकेला ही कंट्रोल करने लगता है। जिसको हम आगे चलकर देखेंगे कि कैंग भी जिस भी किसी यूनिवर्स के ऊपर अटैक करेगा तब लोकी अकेला ही होगा जो यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने लगेगा। और इस एपिसोड के बाद लोकी ही अकेला ही होगा जो आयरन मैन के बाद ये एक फेवरेट कैरेक्टर बन के निकलेगा। और ये सिर्फ मल्टीवर्स में ही नहीं बल्कि हमारे दिलों के ऊपर भी राज करने लगेगा।